नमस्कार। मैं निरोज यादव संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय आगरा की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा कि वर्णमाला क्या होती है, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, स्वरों का वर्गीकरण कौन कौन सा है और संयुक्त स्वरों का निर्माण कैसे हुआ है, स्वरों का उच्चारण स्थान कौन से होते हैं और जीव के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान कौन कौन सा होता है। तो आज हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, व्यंजन। अब व्यंजन क्या होते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब ये होता है कि ये वर्ण किसी न किसी मुख के भाग को स्पर्श करते हैं, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क से लेकर म तक के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जो नीचे तालिका दी गई है आप लोग देख सकते हैं कि ये क रहा है, का से लेके म तक के ये सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है दूसरा हमारा उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन का मतलब ये होता है कि ऐसे व्यंजन जिसे बोलते वक्त जीभ को सिकोड़कर किसी अन्य भाग की ओर जोर से फेंका जाए, वह उच्छिप्त व्यंजन होता है। जैसे ढ़ और ढ़, अगर हम इनको बोल के देखेंगे ढ़, तो इसका मतलब ऐसे हमें लग रहा है कि हमने अपनी जीभ को सिकोड़ा है और बहुत प्रेशर से उस शब्द को आगे की ओर बढ़ाया है। नेक्स्ट आता है हमारा अनुनासिक या नासिक वर्ण। अनुनासिक या नासिक वर्ण कौन से होते हैं? जो नाक से बोले जाते हैं। ये आपके सामने दिख रहे हैं कि ड़, या, ड़, न, म, ये वर्ण होते हैं वो अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है वो अनुनासिक होता है। 5वां वर्ग हम कैसे देखेंगे? ये जो नीचे तालिका दी गई है कि जैसे आपका ये ढ़, या, ढ़, न और म, ये हमारे 5वां व्यंजन है, इसलिए इसको अनुनासिक कहा जाता है और ये नाक से बोले जाते हैं। अब आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि यानी आवाज सीधे अंदर से बाहर निकल जाए, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, य, र, ल और व। अगर हम इनको बोलेंगे, एक बार बोल के देखेंगे य, तो बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर पड़ा और तुरंत आपने अंदर से बाहर की ओर अपनी वायु द्वारा इस वर्ण को निकालने की कोशिश की। नेक्स्ट आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं कि इन वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म वायु या ऊष्म निकलती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में श्वास प्रबल रहती है। श, 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 ह, ये हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। अगर हम इनको बोलेंगे तो एक गर्म सी हवा हमारे अंदर से बाहर निकलती है। नेक्स्ट आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं कि जो स्वरों और व्यंजन दोनों की सहायता से मिलकर बने हुए हैं, उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे कि इनमें कौन कौन से स्वरों से मिलके इनका निर्माण हुआ है। अब हम आते हैं तालिका को देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि ये तालिका क से लेकर म वर्ण तक बनी हुई है। इनको हमने वर्गों में विभाजित किया हुआ है। तो इसमें 5 वर्ग हैं।
क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हर वर्ग में 5-5 वर्ण दिए गए हैं। जैसे अगर हम क वर्ण को देखेंगे तो क, ख, ग, घ, या, ये 5 वर्ण हैं। तो क से लेके या, ये हमारे 5 जो वर्ण हैं इनको हम कंठ्य व्यंजन कहते हैं। च से लेकर या तक ये हमारे तालव्य व्यंजन होते हैं। ट से लेके ण तक ये मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। त से लेके न तक दंत व्यंजन होते हैं। प से लेके मा तक ओष्ठ व्यंजन होते हैं। इनको बोलने के लिए इन्हीं अंगों की सहायता ली जाती है, इसलिए इनका वर्ण को इन्हीं के हिसाब से डिवाइड किया गया है। जैसे क, ख, ग, घ, या, इनको अगर हम बोलेंगे तो हमारे कंठ का प्रयोग हो रहा होता है। च से लेके या तक के सारे वर्ण को बोलने के लिए हमें अपने तालु की आवश्यकता होती है। ट से लेके ढ़ तक हमें अपने जीभ को फोल्ड करना पड़ता है, तो उसको हम मूर्धन्य बोलते हैं, वो हमारे मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। और त से लेकर न तक बोलने वाले वर्ण को हमें दांतों की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। और प से लेके म तक बोलने के लिए हमें अपने होठों का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए इन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ।